खाए। तो आज हम खाएंगे ब्रेकफास्ट में मैगी। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में हमने मैगी खाई और आज है बसंत पंचमी। तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि आज बसंत पंचमी है तो ऑब्वियस है कि आज से स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया। बट मौसम देख के और मतलब ठंड देख के, जितनी ज़्यादा ठंड हो रही है तो कहीं से नहीं लग रहा है कि स्प्रिंग सीज़न है। अभी भी ऐसे लग रहा है कि विंटर्स ही चल रहे हैं। और जैसे कि प्लांट्स वगैरह भी स्प्रिंग में कितने ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स, वो सब भी मेरे तो इतने मुरझाए हुए हैं सारे प्लांट्स ना ठंड की वजह से। तो कहीं से नहीं लग रहा कि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो गया। वैसे तो स्प्रिंग सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न है, सब मेरा क्या सबका ही होगा। कितना प्लेजेंट वेदर होता है यार, ना तो सर्दी ना गर्मी, और सब जगह मतलब ये सब फ्लावर्स वगैरह ब्लूम कर रहे होते हैं। बट अभी तो मेरे तो थोड़े से मतलब पौधों में आ रखे थे, प्लांट्स में फ्लावर्स आए हुए थे, तो वो मॉन्कीज़ ने निकाल दिए। तो ऐसे ही। और आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आज भी ठंड। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। और अब हमने ब्रेकफास्ट किया है और चाय जितना मर्ज़ी चाहे अवॉइड करना अभी, बट ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि यार चाय अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। हाँ, विनोद भी घर में, तो इनके लिए भी बनाऊंगी। और मैंने देखो थ्रेडिंग अभी भी नहीं मैं करवा पाई, पता नहीं मैं निकल ही नहीं पाती हूँ घर से, बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो देखूँगी अगर आज मैं जा पाऊँगी तो। और मेरी शायद मेड आ गई, तो चलो फिर मैं सफाई वगैरह करवाती हूँ और चाय भी बनाती हूँ। और देखूँगी अगर पार्लर जा पाई तो पार्लर भी जाऊँगी। तो मिलती हूँ। ये देखो पोलर कैसे भाग रहा है, उसको ड्रेस नहीं पहननी है। और ठंड इतनी ज़्यादा है बाहर कि मैंने इसको ड्रेस पहनानी ही है। देख रहे हो कैसे भाग रहा है पोलर। माँ बेबी कम कम। देखो देखो इसके ड्रामे कैसे भाग रहे हैं। ये देखो, मैं यहाँ आ रही हूँ तो ये वहाँ जा रहा है, और मैं यहाँ जाऊँगी तो पोलर यहाँ आएगा। पोलर पोलर पोलर, लो बेबी कम, गुड बॉय गुड बॉय। अच्छा चलो ठीक है, चलो हम घूमने चलेंगे, चलो बाहर जाएंगे। ये नहीं पहनेंगे हम, आ जाओ, नहीं पहनेंगे, ओके। पोलर, थैंक गॉड धूप निकल आई। देखो पोलर ना इनको वो दाना डालने के लिए कितना तंग करता है, डालने ही नहीं देता, और उनको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में तो नॉर्मल हो जाता है। ये पोलर की वजह से आने से भी डरती हैं। देखो पोलर से डर रही है इसलिए आ नहीं रहे कबूतर। गंदा पोलर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। ये देखो पोलर के हटते ही आ गई। ये देखो पोलर को मैं ना पंपकिन काट रही हूँ, और इसको पंपकिन बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे इसे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये पंपकिन के लिए ऐसे कर रहा है, ऊपर आ रहा है, बार बार पंपकिन मांग रहा है। और मैं बता दूँ कि अभी भी मैं पार्लर नहीं होके आ पाई हूँ, अभी तक मैं जा नहीं पाई। एंड इट्स ऑलरेडी 1:45, और मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैं लंच की तैयारी कर लूँ पहले। तो मैं वही कर रही थी। और लंच पे मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी आज, वैसे मेरे पास सब्जियाँ पड़ी हुई हैं बनी हुई, और पम्पकिन की खीर जो मैंने एक बारी रेसिपी शेयर की थी, तो मैं सोच रही हूँ आज कद्दू की खीर बनाऊँगी। और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा इस बारी विंटर्स में 2.5 किलो वज़न बढ़ गया है। इतना मीठा मैंने इस बारी खाया है विंटर्स में। खाने से नहीं मान रही, और मेरे साथ ही हमेशा होता है जब भी मैं अपना वर्कआउट वगैरह बंद कर देती हूँ ना, तो मैं खाने का भी परहेज़ नहीं कर पाती हूँ। और जैसे ही मैं वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर बड़ा सोच के खाती हूँ मैं। मतलब तब मुझे लगता है कि नहीं यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो खाना भी थोड़ा मतलब सोच के खाओ, ऐसे ही नहीं कुछ भी कैलोरीज ले रहे हैं और कुछ भी फैट्स ले रहे हैं, तो वो तब मैं फील करती हूँ। और अभी नहीं, जब मेरा अभी एक्सरसाइज बंद है तो मैं फिर खाती भी सब कुछ हूँ। तो चलिए मैं अभी जल्दी से तैयारी करके फिर मैं निकलती हूँ पार्लर के लिए। चलिए फिर मैं मार्केट जाती हूँ, अपनी थ्रेडिंग भी करवा के लाऊँ। और ये देखना मेरे बाल कितने चिपको रखे, मैंने ऑयल डाला है बहुत सारा। तो चलिए फिर अभी मैं चलती हूँ। मोची के पास भी जाना है। जैसे ये मेरी बहुत टाइम से ना मैं इनको पहन नहीं पा रही हूँ, इसमें ना मुझे ये लगवाने हैं। इसके साथ मिले ही थे ये, पता नहीं कुछ इस तरह से जैसे स्क्रू से हैं, और मतलब नीचे से ये घिस गया ना इसके, ये डलवाने हैं मुझे ये चीज़।
और ये देखो ये वाली बैलीज जो है ना मेरी, ये पोलर ने देखो क्या करती हैं, पूरी वो स्क्रैचेस डाल दिए हैं। तो मैं देखूंगी, अगर इसमें भैया को पूछूंगी ये हो सकता है कि एक ही जैसा कलर करवाने की कोशिश करूँगी, हो जाएगा तो पूछूंगी भैया को। और ये मेरे स्लीपर हैं, ये देखो इसका ये कैसे हो गया है, ये एक और एक ये भी है, ये यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये भैया से ना इसमें गम लगवाऊंगी। तो ठीक है, थैंक यू। तो मेरी थ्रेडिंग हो गई है और अब मैं जा रही हूँ मोची भैया के पास। तो बहुत अच्छी आ रही है मार्केट में, मज़ा आ रहा है। वाओ बर्ड्स, देखा आपने क्या क्या कर हो सकता है कुछ? लेकिन बन जाएगी सब, ठीक है। ये तो बाद में लेना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और इसका जो है ना, यही कलर मतलब इस पे और इस पे हो जाएगी, पर इस पे नहीं हो पाएगी। तो फिर इस पे नहीं हो पाएगा फिर? और ये जो पीछे का, ये पीछे लगा देंगे। तो ख़राब तो यहाँ से है पूरी ये, तो क्या फ़ायदा है? और इसको ब्लैक करवाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो गाइज़ मैं घर आ गई थी और अब मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने देखो दाल मेरे पास रात की पड़ी हुई थी, मैंने रात को ना मूंग दाल बनाई थी, तो उसको सेकंड तड़का लगाया अभी सेकंड टाइम। तो ये दाल, इधर दाल है और ये अरबी की सब्ज़ी थी, ये अरबी की सब्ज़ी बनी हुई थी मेरे पास। और ये है देखो खीर बनाई है, जो मैं बोला था कद्दू की खीर। और इसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है, मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने खीर में दूध वगैरह डाल दिया था और मैं इन लोगों को बोल के गई थी, मेरे हस्बैंड घर में थे और बेटा घर में था बड़ा वाला। मैंने बोला था बीच बीच में हिलाते रहना, क्योंकि मैं अगर वो बनाने में बैठी रहती ना तो फिर आज भी मैं मार्केट नहीं जा पाती। तो ये लोग भूल गए और इन्होंने सारी वो जला दी थी नीचे से। फिर मैंने क्या किया है, वो जला हुआ पतीला जो था उससे इसको शिफ्ट करके दूसरे पतीले में डाल दिया। और मैं दिखाती हूँ पतीले की हालत आपको। अभी ये ना खीर स्मोकी फ्लेवर की हो गई है, ये देखो पतीले की हालत देखो। मैंने इस पतीले में बनाई थी ये, और ये पूरा नीचे से दूध जल गया है और क्या कर सकती हूँ। फ्रेंड्स अभी इवनिंग हो गई है और मैंने इवनिंग की चाय वाय पी ली। और लंच के बाद मैंने शूट नहीं किया था और मेरे को ना गुस्सा भी आ रखा था, इन लोगों ने मेरी खीर जला दी थी और पतीला भी जला दिया था यार, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो बस मैंने रेस्ट किया और अभी चाय बना के पी ली है। और अब मैं बाहर से कपड़े उठाती हूँ, कपड़े पड़े हैं बाहर। वैसे धूप तो निकली थी, बट अब जैसे हम लोग रज़ाई में जाते हैं ना तो बाहर निकलने में बहुत ठंड लगती है, तो ठंड लग रही है अभी इवनिंग में बहुत ज़्यादा। और हाँ, आद्विक को ये गए थे एकेडमी लेके गए थे ना, तो मैंने इनको बोला था जब आप लोग वापस आओगे तो ना मोची से मेरे स्लीपर उठा लाना। और मैंने एक बैली का पेयर था, मैंने बोला था भैया को कि मेरे को बाद में दे देना उसमें पॉलिश करके। तो ये ले आए हैं मेरे स्लीपर्स और देखो सारे स्लीपर ठीक हो गए भैया, सारे स्लीपर्स मैंने ठीक करवा लिए। और सीरियसली यार पहले ना मैं कभी मोची के पास नहीं गई थी, और लास्ट टाइम क्या हुआ है कि ना ये वाले स्लीपर जो है ना मेरे एकदम न्यू थे, और पोलर ने ना इसके ये स्टेप बोलते हैं या स्टेपल बोलते हैं यार, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, आप लोग बताना क्या बोलते हैं इसे। ये ना उसने काट दिया था पूरा, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि बाप रे अभी नई स्लीपर ली है और इसने ख़राब कर दी। तो मैं ना मार्केट ले गई थी एक दिन मोची के पास, तो ये उसने न्यू डाली थी, तो सिर्फ 40 रुपीज़ में मेरे स्लीपर बन गए थे। और अगर मैं न्यू लेती तो 250-300 तक की मेरी न्यू स्लीपर आती। तो तब से ना फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कितना अच्छा है यार, हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं थोड़े से उसमें, तो अगर ठीक करवा लें मोची से तो कितना फ़ायदा होता है। और फिर मैं इसीलिए आज ये सारे भी लेके गई थी, ये भी उसने ठीक कर दिए, देखो ये भी इसमें उसने डाल दिए हैं। और 2 पेयर और थे स्लीपर के, वो भी ठीक कर दिए। और ये वाली बैलीज़ ये लोग ये ऐसे ही लेके आ गए वापस, देखो ये भी देखो बिल्कुल न्यू थी मेरी बैलीज़। ये
इसने पोलर ने कितने इसमें स्क्रैच डाल दिए हैं। तो भैया ने इनको पूछा होगा कि दे दूँ ये मैं अभी रख लूँ ठीक करने के लिए या आपको ले जाना है, तो ये लेके आ गए वापस। तो कोई बात नहीं, देखूँगी अगर मैंने करवानी होगी तो मैं बाद में करवा लूँगी। तो बस अब मैं मोची के पास जाना सीख गई हूँ ना तो जब भी थोड़ा बहुत वो होगा ना तो मैं अपने स्लीपर्स तो वही ठीक करवा लिया करूँगी। तो बस अब मैं कपड़े उठाती हूँ बाहर से और फिर लंच की तैयारी करती हूँ। और देखो आज मैं कितनी चिपकू बनी हुई हूँ। वैसे मैं बहुत बार ऐसे ऑयल डालती हूँ बालों में, बट मेरे रोज़ के व्लॉग नहीं आते तो नहीं पता चलता है। और तो मैं अब कपड़े उठाती हूँ बाहर से। और गाइस देख रहे हो दिन में कितना फ़र्क पड़ गया ना, अभी मतलब दिन बड़े होने लग गए। अब फिर से 6 बजे नहीं तो डार्क हो जाता था और अभी फिर से अभी देखो उजाला ही है इस टाइम 6 बजे। और पोलर बाहर निकल के इससे बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़े मैंने उठा लिए हैं और अब डिनर की तैयारी करती हूँ। इस डिनर के लिए बन रही है ये भुज्जी बोलते हैं ना इसे, मूली और उसके पत्ते और आलू भी डालूँगी। पहले इसको मैं बॉईल कर लूँगी और उसके बाद उसी कुकर को मैं यूज़ करूँगी और ये चना दाल घी के साथ उबालूँगी, जो कि पोलर के लिए भी अच्छा हो जाएगा, वो भी खा लेगा और मुझे भी उबली हुई दाल ये वाली बहुत पसंद है। तो बस अब डिनर की तैयारी करती हूँ। पहले ये चढ़ा दूँ मैं कुकर में और तब तक मैं पूजा करूँगी और ये हो जाएगी तो फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी। तो फिर मैं करती हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, सब्जियां मेरी बन गई। अब मैं लगाऊंगी चपाती और अब मैं व्लॉग को भी एंड करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा लंबा चला गया होगा मेरा व्लॉग, मुझे लगता है वो एडिट करते टाइम ही पता चलेगा। तो अब जल्दी से व्लॉग को एंड कर देती हूँ और फिर खाना खाते हैं, टीवी देखूँगी और हो सकेगा तो एडिटिंग करूँगी। पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और फिर से मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय।